हजरत अली की बहादुरी, इल्म और इंसाफ का ऐसा संगम जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। इस्लामी इतिहास में अगर किसी शख्सियत को असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर कहा गया है तो वो है हजरत अली इब्न अबी तालिब। उनकी ज़िंदगी सिर्फ एक सहाबी की ज़िंदगी नहीं बल्कि इल्म, अक्ल, बहादुरी, तकवा और इंसाफ की यूनिवर्सिटी है। बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी से चुनकर कई वाक़यात का ऐसा सिलसिला है जो पढ़कर दिल ईमान से भर जाए। हजरत अली बचपन से ही रसूलुल्लाह के घर में पले बढ़े। जब मक्का में कहत पड़ा तो रसूलुल्लाह ने अपने चचा अबू तालिब की मदद के लिए अली को अपने घर ले लिया। यानी बचपन से ही अली नबी के घर में उनके साथ उनकी निगरानी में रहे। ये वह घर था जहाँ अल्लाह की वही उतरती थी, रातों को क़याम होता था, इल्म की बातें होती थीं, सच्चाई की तालीम दी जाती थी। यही वजह थी कि हजरत अली का दिल बचपन से ही ईमान और नूर से भर चुका था। जब नबी पर पहली बार वही उतरी तो आपने सबसे पहले हजरत खदीजा को ये बात बताई। इसके बाद जब नबी ने अपने घर वालों को दावत दी तो तारानकन सबसे पहले और सबसे छोटे ईमान लाने वालों में हजरत अली थे। सोचिए, 13-14 साल का एक बच्चा खड़े होकर बोलता है, ए अल्लाह के नबी, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपके साथ हूँ। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि जुनून और यकीन का ऐलान था। कुरैश ने एक रात फैसला किया कि सारे कबीले के नौजवान मिलकर नबी को शहीद कर दें। अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया कि आज रात काफिर तुम्हें कत्ल करने की घात में बैठेंगे, तुम निकल जाओ। रसूलुल्लाह ने हजरत अली से कहा, अली तुम मेरी जगह मेरे बिस्तर पर सो जाओ। सोचिए, ये सिर्फ सोना नहीं था, यह अपनी जान कुर्बान कर देने का फैसला था। लेकिन हजरत अली मुस्कुराए और बोले, या रसूलल्लाह अगर आप सलामत रहेंगे तो अली की जान क्या चीज़ है। और वे बिस्तर पर लेट गए जहां मौत हर लम्हा मंडरा रही थी। ये वह रात थी जब फरिश्ते भी अली पर फख्र कर रहे थे। जंगे बदर, जहां एक नौजवान ने दुश्मनों के दिग्गजों को धराशायी किया। जंगे बदर इस्लाम की पहली बड़ी जंगी परीक्षा थी। मुसलमान सिर्फ 313, दुश्मन 1000 से ज़्यादा। लेकिन मैदान में हजरत अली का जलवा कुछ और ही था। उन्होंने वलीद को मारा, नज़र-ए-वक्त के बहादुरों को गिराया, सबसे ज़्यादा मुशरिकों का सफाया किया। नबी ने फरमाया, बदर में जिस को भी अली ने मारा उसे असल में अल्लाह ने अली के हाथों मारा। जंगे खैबर, वह दरवाज़ा जो सैकड़ों आदमी भी न उठा सके। खैबर का किला अरब का सबसे मजबूत किला था। उसका लोहे का दरवाज़ा 20-30 आदमी भी मुश्किल से हिलाते थे। जब जंग शुरू हुई तो दुश्मन का सबसे बड़ा पहलवान मरहब आगे आया। वह चिल्लाया, खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ। हजरत अली आगे बढ़े और बोले, मैं हूँ वह जिसे मेरी माँ ने हैदर नाम दिया है। दोनों में मुकाबला हुआ और कुछ ही वार में अली ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया। इसके बाद जब मुसलमान किले का भारी दरवाज़ा नहीं खोल सके तो अली ने एक हाथ से उस दरवाजे को उखाड़ दिया। इतिहास बताता है कि 40 लोग उस दरवाजे को उठाकर ले गए, तब जाकर पता चला कि अली ने अकेले कैसे उठाया होगा। हजरत अली सिर्फ बहादुर ही नहीं, वे इंसाफ के आइकॉन थे। एक बार उनका कवच चोरी हो गया, उन्हें लगा कि एक यहूदी ने लिया है। अली खुद काजी की अदालत में गए, कोई खास प्रोटोकॉल नहीं, कोई कुर्सी नहीं, आम लोगों की तरह पेश हुए। काजी ने पूछा, अली क्या आपके पास कोई गवाह है? अली ने कहा, नहीं, लेकिन ये ढाल मेरी है। काजी ने कहा, गवाह के बिना फैसला नहीं हो सकता। आपका दावा सही हो सकता है लेकिन गवाह ज़रूरी है। फैसला आपके खिलाफ है। हजरत अली ने कहा, ठीक है, अदालत का फैसला मेरे लिए हक है। यहूदी ये देखकर दहल गया और बोला, अगर यह इंसाफ तुम्हारा है तो ढाल भी तुम्हारी। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। ऐसा इंसाफ कहाँ मिलेगा? रसूलुल्लाह का मशहूर जुमला है, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। हजरत अली की फ़िक़्ह, हिकमत, बयान और समझदारी इतनी ऊंची थी कि उलेमा उनकी बातों से किताबें बनाते थे, फ़कीह उनके फ़ैसलों को मिसाल मानते थे, सूफिया उनके कलमात से दिलों को रोशन करते थे। उनके मशहूर जुमले आज तक सीखे जाते हैं, जिसका कोई दोस्त नहीं उसका अल्लाह दोस्त है। इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है। नेकी करो क्योंकि नेकी तुम्हारे नस्ल तक के लिए रहमत बन जाती है। हजरत फ़ातिमा से शादी, दुनिया की सबसे मुबारक शादी। नबी के दिल के सबसे करीब दो लोग अली और फ़ातिमा। जब उनकी शादी हुई तो घर छोटा था, सामान कम था, पर बरकत बहुत थी। हजरत फ़ातिमा चक्की चलाती थीं, अली पानी भरकर लाते थे। दोनों मेहनत करते थे लेकिन दिलों में मोहब्बत, सुकून और बरकत भरी रहती थी। नबी ने उनके घर पर दुआ दी, ए अल्लाह इनके घर में मोहब्बत, रहमत और बरकत उतार दे। हजरत अली को एक खारिजी ने मस्जिद में नमाज के वक्त हमला करके जख्मी कर दिया। उन्होंने अपनी मौत के करीब कहा, मैंने कभी किसी से नफरत नहीं की। अगर मेरा कातिल जिंदा पकड़ा जाए तो उसे वही खाना दो जो तुम खाते हो, वही पानी दो, उसे तकलीफ मत देना। सोचिए, जिस आदमी ने जिंदगी दूसरों के लिए जलाई, वह मौत के वक्त भी इंसाफ की मशाल चमकाकर चला गया। हजरत अली की जिंदगी हमें सिखाती है, सच्चाई पर डटे रहो, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो जाए। दूसरों का हक मत मारो,
قاضی کے سامنے کیس ہارنا بھی پڑے تو حق کو قبول کرو، مشکل میں گھبراؤ نہیں، خیبر کا دروازہ کوئی طاقت نہیں، یہ یقین تھا جس نے علی کو لوہا اکھاڑنے کی طاقت دی۔ علم سب سے بڑی طاقت ہے، نبی نے انہیں علم کا دروازہ کہا، اس کے پیچھے وجہ تھی محبت، رحمت اور انصاف، یہی اصلی طاقت ہے۔ اے اللہ، ہمیں حضرت علی کے علم، بہادری اور انصاف سے حصہ عطا فرما، ہمارے دلوں کو سچائی اور نور سے بھر دے، ہمارے گھروں میں محبت اور برکت اتار دے، آمین۔